हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। आज का जो टॉपिक है ना वो ये रहने वाला है कि आपके साथ आपके पर्सन जो है कल रात में क्या सोच रहे थे। और आज ना मैं बहुत लंबे समय के बाद ट्रू लव ओरेकल डेक, ठीक है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ये ट्रू लव डेक है, देखते हैं। बहुत लंबे टाइम से मैंने इसको यूज नहीं किया, चलिए देखते हैं। कहीं नीचे पड़ा हुआ था, मतलब नीचे की तरफ था, आज दिख गया मुझे। ओके चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर सोच रहे थे? उनकी क्या एनर्जीज थी आपको लेकर? प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज, सॉरी कल रात की एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स क्या थे? प्लीज गाइड मी। ओके ये कार्ड आ रहा है, ये आ रहा है। ओ वाओ, लव एंड गार्डन, अमेजिंग। ओके ये आ रहा है। क्रिएटिविटी, डेटिंग, मैच्योरिटी, बाउंड्रीज, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो भाई आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है कि आपके साथ कुछ भी, मतलब जैसे आपके पर्सन आपके साथ कोई काम करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर उनके मन में ये है कि भाई मेरी इससे बातचीत होती रहे, हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। तो जैसे आपने हर चीज़ के लिए इस पर्सन को मना कर दिया विद दिस बाउंड्री कार्ड, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है क्रिएटिविटी कार्ड के साथ। कल रात में ये ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे आप दोनों होते, ठीक है, आप दोनों साथ में होते, आप दोनों मिलकर कोई काम करते, कोई क्रिएटिव काम करते, कोई बिजनेस करते, तो वो बहुत ग्रो करता। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है लाइफ के अंदर कि आपके साथ नई बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आप कब से इतने मैच्योर हो गए। इनके दिमाग में कल रात में ये चल रहा था कि इतनी मैच्योरिटी आपको सूट नहीं करती, ठीक है, इतनी जो मैच्योरिटी आपको सूट नहीं करती। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है बिकॉज इस पर्सन ने आपको इतना मैच्योर कभी नहीं देखा कि आप अपने पार्टनर के साथ बाउंड्री सेट करके आराम से जिंदगी को जियो। इस गार्डन में वो लड़की अकेले लेटी हुई है, मतलब आपके पार्टनर अपने आप से तो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गार्डन सजाएं और उसमें अकेले लेट जाए, बट वो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते बिकॉज आपके अंदर उन्होंने कभी इतनी मतलब इतनी मैच्योरिटी नहीं देखी। उन्होंने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी देखी है, और अगर उन्हें इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर नजर आ रही है, डेफिनेटली इस पर्सन का दिमाग हिला हुआ है। और जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ बाउंड्री में रहते हैं, आप जितना इन्हें बाउंड्री दिखाते हैं, जितना आप इन्हें खुद से दूर रखते हैं, उतना ही ज़्यादा ही आपसे लव महसूस करते हैं। उतना ही ज़्यादा इन्हें महसूस होता है कि आपके साथ डेट करें या आप इनके साथ कहीं बाहर जाओ, कहीं आप दोनों बाहर जाओ, कहीं आप दोनों घूमने जाओ। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ बाउंड्रीज को बिल्कुल भी यू नो तैयार नहीं होते बाउंड्रीज को बनाने के लिए। उनको मन में ये होता है कि आपसे बातचीत होती रहे, आपसे कभी बाउंड्री ना सेट हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स क्यों मैसेज देता है कि नो कांटेक्ट, या फिर आप ज़्यादा जब कांटेक्ट करते हो तो सामने वाला आपको ब्लॉक क्यों कर देता है। वो इसलिए कर देता है बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस को क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि आपसे बातचीत तो वो व्यक्ति भी करना चाहता है। कौन? आपका पार्टनर। लेकिन यूनिवर्स ये जानता है कि जब आप ज़्यादा बातचीत करते हो तो आपकी एनर्जी चली जाती है उस तरफ बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति का काम चलता रहता है। जो हम हमेशा कहते हैं कि आप किसी का काम चलाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, उसको अवेकन होने के लिए आपसे काम चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कम आपसे दूर रहकर आपको समझने की या आपसे कनेक्शन फील करने की ज़रूरत है, जिसके लिए नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर नो कांटेक्ट है तो बुरा नहीं है, वो एकदम सही है, वो एकदम होना चाहिए। क्योंकि अगर नो कांटेक्ट नहीं है देन आपको वर्थ रियलाइज नहीं होने वाली, ठीक है। आपका काम चलता रहेगा, बाउंड्री सेट है तभी तो आपका काम नहीं चल रहा है। जब आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको वो मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट था जो अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। सो अभी मुझे लगता है ये पर्सन आपको डेफिनेटली डेट करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ लव की एनर्जी है, ठीक है। इनका तो अभी ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मन है, बट आपकी तरफ से मुझे एक बाउंड्री की एनर्जी नजर आती है जो ये दिखाती है कि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आपको समझ में आ गया है कि जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मेरी डिविनिटी की रिस्पेक्ट करेगा,
मुझे वैल्यू करेगा, इम्पोर्टेंस देगा, उसकी लाइफ में मैं रहूंगी। अब यहाँ पर ना आपको ये सारे स्टैंड अपने लिए खुद लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों पे चॉइस नहीं बनाते और इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आता है, स्पेशली फीमेल्स की लाइफ में, वो उनकी बेकदरी ज़रूर करता है। तो अगर आप इस तरीके की चॉइस बनाते हैं यूनिवर्स के सामने कि मुझे लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वली रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे वर्थ लेस लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे वर्दी लाइफ चाहिए, ठीक है, मुझे सामने वाला जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस दे और बहुत ही अच्छे से ट्रीट करें, तब इस तरह की चॉइसेस जब आप बना लेते हो और सामने वाले को आप बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो कि अगर रहना है तो ऐसे रहेंगे, अदरवाइज मैं कौन और तुम कौन, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता, ठीक है। लव हो सकता है अनकंडीशनल, हम अपने अनकंडीशनल लव के साथ अकेले रह लेंगे, बट हम तुम्हें फीड करने के लिए नहीं, हम तुम्हें भरने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम भरते रहेंगे तुम्हें कदर नहीं होगी, तुम्हारा काम चलता रहेगा और हम खाली होते रहेंगे। जिससे बेहतर है कि हम अपने आप को एक बाउंड्री के साथ दूर कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लर्निंग होती है आपकी, लेसन आपको सीखना चाहिए कि जो आपकी कदर ना करे वहां से उठ के निकल जाओ, ठीक है, और तब तक निकले रहो जब तक वो इंसान सीख नहीं जाता, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही जो मेरे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे थे नहीं, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए, आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गए, आप ऐसे थे नहीं। ओके, देखते हैं हम आपके लिए ओशो एंड टैरो क्या बताते हैं। बहुत सारे ऐसे डेक हैं जो आप अभी निकालेंगे और उनको फिर और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें हम पहले इस्तेमाल किया करते थे बहुत ज़्यादा रीडिंग करते वक्त। चलिए देखते हैं हम क्या निकल के आता है और आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, आज तो जलवे हैं। यिन यांग, आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ फिर से क्रिएटिविटी का कार्ड है। वी आर द वर्ल्ड, द रिपेल, द माइजर एंड पोस्टपोनमेंट, रीबर्थ, लवर्स, मास्टर कॉन्शियसनेस। और क्या इस पर्सन की लाइफ के अंदर कल रात में चल रहा था या क्या सोच रहे थे। यहाँ पर जो एनर्जी इस पर्सन की है, यूनिवर्स इस पर्सन से बहुत लंबे टाइम से इनको लेसन्स दे रहे हैं। और यहाँ पर ना से लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर लव की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, मतलब 2 बार यहाँ पर लव का कार्ड आया है। ये बात कर रहा है कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुरूर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कनेक्शन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आप ज़रा अपने आप को एनालाइज करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचें और बैठें खुद के साथ और अकेले रहें और कुछ समय देखें कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका गुरूर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने गुरूर को ज़्यादा वैल्यू दी या ईगो को ज़्यादा वैल्यू दी और आपके कनेक्शन को इस पर्सन ने कोई वैल्यू नहीं किया। तो भी इस पर्सन को कल रात में ये पर्सन ऐसे ही सोच रहे थे कि 2 चीज़ों में, गुरूर में और लव में अगर चुनने की बारी से, कहते हैं ना कि जो मैं अक्सर बोलती हूँ, ये अक्सर रीडिंग में ये कई बार एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं चलती साथ में, दो नहीं रह सकती। यहाँ पे लव है, वहाँ ईगो नहीं टिकता। लव और ईगो, इनका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ठीक है, या तो ईगो टिकेगा या लव टिकेगा। तो आपके पर्सन को कल रात में ना इसी तरीके की एनर्जी थी, क्योंकि कॉन्शियसनेस पड़ा है तो ये तो समझ में आया है कि मेरे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड है और मैं अपने आगे किसी को समझता नहीं हूँ, ठीक है। तो बाउंड्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये जो एनर्जी में निकल के आया है आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में, कि जो सिंहासन पर बिठाल सकता है वो सिंहासन से नीचे भी गिरा सकता है। यानी कि जो आपको वो पदवी पर बिठाल रहा है कि तुम मेरे सब कुछ, वही आपको वो जगह भी दिखा सकता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है जब आपने ये बाउंड्री सेट करी ना, तो इनके ईगो की बैंड बज गई पूरी तरीके से। मतलब बहुत सारे लोग जो ईगो में रहते हैं, तो वो ईगो में क्यों है, क्योंकि आपने उनके ईगो को खाना पानी दे रखा है। आप उनके ईगो को खाना पानी देना बंद कर दो, फिर किसको ईगो दिखाएंगे, दीवारों को दिखाएं, फिर दीवारें देखेंगी उनका ईगो। इंसान तो बचे नहीं जिंदगी के अंदर, ज्यादा घमंडी इंसान के साथ कौन टिकेगा, कोई नहीं, जिंदगी में अकेला रहेगा ऐसा इंसान। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आती है ना, वो ये बताने का प्रयास करिए कि आपके पर्सन को ना कल रात में बहुत अच्छे समझ में आ रहा था कि ईगो नहीं शो करना चाहिए था, बिकॉज
ईगो और लव में ऐसे इस पर्सन को महसूस होता है कि जीतता तो हमेशा लव ही है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है उसे तो ये डिनाई कर नहीं सकते, वो तो 100% है। मन तो कर रहा है कि आपके साथ डेट करें, आपके साथ कनेक्शन बने, आपके साथ बातचीत हो। तो इसका मतलब क्या है कि ईगो की तो बैंड बजी ना, अंत में ईगो हार गया ना। अगर तुम इतनी ईगो वाले हो तो मत सोचो ना किसी के बारे में। सोचो कि मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, पड़े रहो अपने साथ अकेले, अपनी ईगो के साथ। ईगो तो मैं खिलाएगा, तुम ईगो को खिलाना, और क्या है। ठीक है, इंसानों को छोड़ दो, उनको छोड़ दो जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो टिकेंगे नहीं। आप इतने घमंड में रहोगे तो कोई क्यों ही टिकेगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो ये एनर्जी थी। तो कल रात में कॉन्शियसनेस थोड़ा हाई हो रहा था इस पर्सन का ऑल्सो ना, मतलब यही सारी चीजें इस पर्सन के अंदर, एक रीबर्थ प्रोसेस यहाँ पर नजर आते, एक नया जन्म, एक पुनर्जन्म, मतलब ऐसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे कि चीजें इस पर्सन के अंदर आपको लेकर काफी कुछ बदल रही हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें, आपका जो लव है इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ये ज्यादा सोचते हैं ना, एक परिवर्तन आता है इनके मन में और इनके अंदर, और कहीं ना कहीं पहले से कुछ आगे निकल कर जाते हैं। ऐसे लगता है इस पर्सन को कि आप इनकी दुनिया है। ठीक है, उनको दुनिया महसूस होती है आप में, जैसे मतलब ऐसे समझो कि दुनिया के 50 लोग आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, और कोई आपके साथ नहीं है, आपका पार्टनर आपके साथ है, तो आप ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे साथ में है। तो इसका मतलब क्या है। तो कुछ चीजें ना, आप कई बार कुछ चीजें सिर्फ सिखाने से नहीं सीखते। जैसे यहाँ पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, या कोई भी इंसान आपको गाइड करे, कोई साधु संत आपको कोई गाइड कर दे, तो उनकी गाइडेंस जो आपको मिलेगी ना, तो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है अगर। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि बस गाइड कर रहे हैं या बस ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या होता है, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। दूसरा, जब आपसे यूनिवर्स कहेगा ठीक है नहीं मानते तो एक्सपीरियंस कर लो। ओके, और जब आप एक्सपीरियंस करोगे, ये जो बोल रहे हैं, हाँ लव और ईगो अलग अलग होता है, हाँ जो ये कह रहे हैं कि बदलाव तो आ रहा है, मुझे उससे ज्यादा दूर रहने के बाद बुरा तो महसूस हो रहा है। ठीक है, बाउंड्रीज पेन तो दे रही हैं। जब आप इन सारी चीजों को खुद से एक्सपीरियंस करोगे, जैसे हम कहते हैं खुद का अनुभव, जब आपका खुद का अनुभव होगा ना, तब आप उंगली नहीं उठाएंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे कि क्या ही गाइड कर रही हैं, या फिर कोई और आपको गाइडेंस दे तो क्या ही गाइडेंस दे रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से ना, आपके पर्सन को आपको समझाते थे पास्ट के अंदर, तो उन्हें लगता फालतू की बात है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। अब जब खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, खुद के अनुभव बोल रहे हैं, तो कहाँ तक डिनाई करेंगे, कहाँ तक कहेंगे कि नहीं मानता। नहीं, खुद का एक्सपीरियंस है ना, व्यक्ति मानेगा। ठीक है ना, खुद कोई खाना खाया होता है ना, तो आप बहुत परफेक्ट तरीके से बता सकते हो कि उस खाने का टेस्ट क्या है, आपने चखा है उसको। अब खाया नहीं है तो आप बस दूसरे का मुंह देखेंगे कि ये बता रहा है, पता नहीं होगा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, देखकर आप नहीं समझ सकते। जब आप टेस्ट करेंगे ना तभी समझेंगे। तो इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। इस पर्सन ने हर चीज का एक्सपीरियंस खुद किया, यूनिवर्स ने इसको भरपूर मात्रा में छूट दे के रखी है। तुम एक्सपीरियंस से सीखोगे, तुम हर चीज को एक्सपीरियंस करोगे और फिर सीखोगे, क्योंकि तुम्हें नॉलेज समझ में नहीं आएगी। नॉलेज देने वाले, गाइडेंस देने वाले तुम्हें सब बेवकूफ लगेंगे, वो तो तुम्हें ऐसा लगेंगे कि फालतू की बात करते हैं। तो तुम जाओ और सीखो, प्रैक्टिकली सीखो तुम। ठीक है, एक्सपीरियंस करके सीखो तुम। ये खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है इस पर्सन का, पता है कि हाँ लव और ईगो में, ईगो हमेशा मार खाता है, जीतेगा वही, आपका कनेक्शन। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर ना। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पर्सन चोर है इस कनेक्शन में, माइजर की एनर्जी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन को कोई जर्नी वगैरह के बारे में आपने कभी बताया है, गाइड किया है, इस पर्सन को लगता है कि कैसे आप इस पर्सन के साथ जर्नी में हो सकते हैं, तो चोर है इंसान। ठीक है, अब ये एनर्जी जो खुद निकल के आ रही है, अपने आप खुद ही वो चोर बोल रहे हैं। ठीक है, खुद ही अपने आप को एक मैनिपुलेटर या फिर एक धोखेबाज बोल रहे हैं। ये आपके और मेरे वर्ड्स नहीं है। माइजर की एनर्जी दिखा रही किस तरीके से वो भाग रहा है। मतलब ये बताएं, जैसे कोई कहते कि डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा है, तो वो खुद सोचेगा ना वो मैस्कुलिन की, मैं ऐसे कैसे हो सकता, इतने अच्छे इंसान का पार्टनर मैं कैसे हो सकता हूँ। एक एम्पैथ का पार्टनर नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर नार्सिसिस्ट को आप बोलो कि आप एक एम्पैथ के सोल पार्टनर हैं, तो वो कहेगा कैसे पॉसिबल है, ये इंसान इतना अच्छा है, मैं जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करता, मैं कैसे इसका पार्टनर हो सकता हूँ। एक नार्क इस चीज को कभी बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज उस सेल्फ वर्थ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कि मैं कभी इम्पैथ का पार्टनर हो भी सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान है जिसके अंदर नार्सिस्टिक एनर्जी है, लेकिन क्योंकि वो काउंटर पार्ट है, मान लो है नार्सिस्टिक एनर्जी उसके पास लाइफ से आ रही है, उसने कोई काम नहीं किया था स्पिरिचुअलिटी पे, या कुछ इश्यूज हैं उसके अंदर ज्यादा, मान लो आपके कंपैरिजन में, तो वो उसको डाउट्स तो होंगे ना कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं येन और यांग, हम कह रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, हम कह रहे हैं कि ये काउंटर पार्ट्स हैं, तो वो काउंटर पार्ट्स दिखने भी तो चाहिए। मतलब अगर डीएफ है और उसके अंदर इतनी अच्छी चीजें हैं, तो उसका डीएम मतलब कुछ तो उसको रेजोनेट करे, या कुछ हिसाब से तो दिखे उसके। तो वो इंसान खुद ही पे सेल्फ डाउट में रहता है कि कैसे पॉसिबल है कि मैं ऐसे इंसान का काउंटर पार्ट हो सकता हूँ।
जो इतना लॉयल है, इतना रियल है, इतना प्योर है, उसका पार्टनर मैं कैसे हो सकता हूँ? जबकि मैं जानता हूँ कि मैं एक बड़ा मैनिपुलेटर हूँ, मैं धोखेबाज भी हूँ, मैं ईगोइस्टिक भी हूँ, और मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला भी हूँ, ठीक है? तो जब मैं अपने बारे में सोचने वाला हूँ, तो ये इंसान मेरे को तो मैच नहीं करता, फिर हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें यिन और यांग में एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है। एक की एनर्जी बहुत हाई, एक स्पिरिचुअल होता है, दूसरे की एनर्जी लो। एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर होता है, ये डिवाइन का ही बनाया हुआ कनेक्शन ऐसे है, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही ना, तो उसको खुद के ऊपर ही डाउट होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हो सकता हूँ, लेकिन फ़ील तो हो रहा है इंटेंस कनेक्शन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इतनी अच्छे इंसान को मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूँ? कई बार इंसान को खुद पर भी शक होता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ क्या? मुझे तो नहीं लगता कि मैं डिजर्व करता हूँ, पर ये दुनिया कह रही है तो हो सकता है। ये पर्सन आपको एक डिवाइन फेमिनिन देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सच में आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा रियल हैं आप, ठीक है? ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, सब अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आपको लेकर। ओके, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपकी लेट नाइट जो भी फीलिंग्स थी आपके पर्सन की, ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।